नमस्कार, निर्ढंका में आप सभी का स्वागत है। जब रामायण सीरियल दूरदर्शन पर दिखाया जा रहा था तो देश के क्या गांव, क्या शहर सब एक जैसा नज़ारा होता था। ऐसा लगता था जैसे पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया गया है। जिनके घर में टीवी होती थी वहां 1 घंटे पहले ही भीड़ लगनी शुरू हो जाती थी। रविवार को लोग अपना काम धंधा छोड़कर ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के सामने चिपक जाते थे। क्या बच्चे, क्या बूढ़े जवान, सभी रामायण को देखने के लिए इतने उत्सुक होते थे कि लोग अपने काम से भी छुट्टी ले लेते थे। रामायण सीरियल का प्रसारण दूरदर्शन पर 25 जनवरी 1987 में शुरू हुआ था, जबकि इसका आखिरी एपिसोड 31 जुलाई 1988 में दिखाया गया था। कहा जाता है कि इस सीरियल को हर रविवार को 10 करोड़ लोग देखते थे। इसी से पता चलता है कि रामायण के प्रति लोगों में कितना अगाध प्रेम था। हर भारतीयों के रहन सहन में देखने को मिलता है। कहा जाता है कि इस सीरियल को पाकिस्तान में बड़ी श्रद्धा के साथ देखा जाता था। सही कहा जाए तो रामायण हमारे डीएनए में है। रामायण का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। रामायण भारतीयों का अभिन्न अंग है, उनके रोम रोम में रचा बसा है। इसलिए मुस्लिम समुदाय में भी यह भारतीय ग्रंथ उतना ही लोकप्रिय है जितना हिंदू समुदाय में। केरल के 2 मुस्लिम छात्रों ने इसे साबित भी किया है। आज जो माहौल है, ऐसे में इन 2 मुस्लिम छात्रों के बयान हमारे लिए एक सीख है। केरल के 2 मुस्लिम छात्रों ने रामायण पर ऑनलाइन क्विज जीतकर उन मुस्लिम कट्टरपंथियों को करारा जवाब दिया है। इनका कहना है कि हिंदू भजन गाना गलत है। दोनों छात्रों ने कहा कि महाभारत और रामायण को सभी लोगों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि यह हमारे देश की संस्कृति, परंपराओं और इतिहास का हिस्सा है। दोनों मुस्लिम छात्राओं ने जो बातें कही है उसका दूर तक संदेश गया है। कट्टरपंथियों को इन मुस्लिम छात्रों से सीखने की जरूरत है। दोनों छात्रों ने कहा कि कोई भी धर्म कट्टरता को बढ़ावा नहीं देता, बल्कि वह शांति सद्भावना का संदेश देता है। बहरहाल हम जानने की कोशिश करते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल केरल के 2 मुस्लिम छात्र मोहम्मद जाबिर पीके और मोहम्मद बशीर एम ने रामायण पर हुई ऑनलाइन क्विज को जीता। इस प्रतियोगिता में 1000 से अधिक लोगों ने भाग लिया, जिसमें से 5 छात्र विजयी घोषित किए गए। उनमें ये दोनों मुस्लिम छात्रों ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। ये दोनों छात्र KKHM इस्लामिक आर्ट एंड कॉलेज वेलेंचेरी में वाफी कोर्स कर रहे हैं। ये कोर्स 8 साल का है। इस प्रतियोगिता का आयोजन DC बुक पब्लिकेशन द्वारा किया गया था। इन छात्रों के अनुसार वे बचपन से ही रामायण महाकाव्य को जानते हैं, लेकिन वे जब वाफी कोर्स में एडमिशन लिए तो उन्होंने हिंदू धर्म और रामायण के बारे में गहराई से जान पाए। ऐसे में साफ है कि उनके पिता और घर वाले रामायण और महाभारत के बारे में जानते हैं, तभी वे अपने बच्चों को बता पाए होंगे कि रामायण क्या है, किस धर्म से जुड़ा है और इस महाकाव्य में क्या है। बताया जा रहा है कि मोहम्मद बशीर एम को रामायण की कई चौपाइयाँ उन्हें कंठस्थ याद है। उनकी मनपसंद चौपाई अयोध्याकांड की भगवान राम द्वारा क्रोधित लक्ष्मण को सांत्वना देने वाली है। उनको यह छात्र बड़ी सुंदरता और मधुरता से लोगों को सुनाया। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इन छात्रों में इतनी रुचि क्यों है। भले इन छात्रों को कोर्स के तहत सभी धर्म के बारे में पढ़ाया जा रहा हो, लेकिन इनकी रामायण और महाभारत के प्रति रुचि यह दिखाता है कि उन्हें अपनी संस्कृति और परंपराओं से कितना प्रेम है। हम उस रामायण के राम की बात कर रहे हैं जो त्याग और पिता के वचन को निभाने के लिए अपना सब वैभव छोड़कर जंगल की खाक छानी। जाबिर का कहना है कि हर भारतीय को रामायण और महाकाव्य को पढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन ग्रंथों को सीखना और समझना हमारी जिम्मेदारी है। इन मुस्लिम छात्रों ने जो क्विज जीता वह जुलाई और अगस्त के में प्रायोजित की गई थी। बहरहाल भारतीय मुस्लिम कोई बाहर से नहीं आए हैं, यहीं के हैं, हमारे बीच के हैं। वे हिंदू से कन्वर्ट होकर मुस्लिम बने हैं, तो ऐसे में साफ है कि उनके पूर्वज हिंदू ही होंगे। पिछले साल JDU नेता जाम खान ने कहा था कि उनके पूर्वज हिंदू राजपूत थे जो हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया था। वैसे जाम खान ऐसे पहले मुस्लिम नहीं हैं जो ऐसा कहा है, ऐसे कई लोग कह चुके हैं। BJP नेता सुब्रमण्यम स्वामी भी एक इंटरव्यू में कहा था कि यहाँ के मुस्लिमों के पूर्वज हिंदू थे। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश की फरनामी नाथ जब हर हर शंभू शिव भजन गाया तो वैसे मुस्लिम समुदाय कुछ लोग फतवा जारी कर दिया और कहा कि एक मुस्लिम लड़की हिंदू भजन कैसे गा सकती है। इस पर नाथ बड़ा सटीक जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि पहले हम एक कलाकार हैं और कलाकार का कोई धर्म नहीं होता। सही बात है कि कलाकार का कोई धर्म नहीं होता। नाथ से पहले भी कई लोग भजन गाए हैं जो लोकप्रिय भी हुए हैं। इसमें सबसे प्रमुख नाम मोहम्मद रफ़ी साहब का है। महाभारत सीरियल के पटकथा और संवाद लेखक राही मासूम रज्जा थे जो मुस्लिम थे, लेकिन उनके संवाद आज भी लोगों के दिलों को छूते हैं। उन्होंने जिस गहराई से उतर कर महाभारत के संवाद लिखा, ऐसा नहीं लगता कि कोई गैर हिंदू लिखा है। दरअसल रामायण महाभारत हमारे संस्कार में है,
हमारे उठने बैठने वाली बातों में है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। ताज़ा खबरों के लिए न्यूज़ डंका ऐप को डाउनलोड करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।